पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद देश में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के कई नेताओं ने पाकिस्तान के समर्थन में या आतंकवादियों के बचाव में बयान दे दिया है। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व ने नेताओं को पार्टी लाइन से हटकर बोलने से मना किया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने विशेष सत्र बुलाकर हमले की निंदा की और आतंक के खिलाफ एकजुटता का प्रस्ताव पारित किया। तो वही विपक्ष अब संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है और सवाल उठा रहा है कि हमलावर आतंकी अब तक पकड़े क्यों नहीं गए और सुरक्षा में चूक का जिम्मेदार कौन है। आज होगी चर्चा इसी पर। घर में घुसूंगा, अरे बाबा कम से कम बिहार से उस दिन आकर हमारे मीटिंग में बैठते तो सबको मालूम होता था कि आपकी प्लानिंग क्या है। मैं हर वक्त डायलॉग का फेवर करता था, मैं हर वक्त चाहता था कि बातचीत हो, मगर बताइए उन लाशों के को क्या कहेंगे और उनके घर वालों क्या कहेंगे। Allegation is not only allegation by BJP, it is an allegation by media also. And it is true that somebody has made a slogan that Pakistan Jindabad. Such person will be punished seriously. लग रहा है वो यही है कि वो जलबंदी करेंगे। उसी के साथ साथ हमारी मांग है कि शहीद परिवारों के सदस्यों को, उनके परिवार को 10-10 करोड़ से सरकार मदद करे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने कहा है जंग जरूरी नहीं है। 26 अप्रैल को भारत के खिलाफ उन्होंने कहा कोई जंग की जरूरत नहीं है, हम इस जंग के हक में नहीं है, हमें सख्त कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं महाराष्ट्र में विजय वट्टेरीवार, तो और भी कमाल है। सरकार कह रही है आतंकवादियों ने लोगों से उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या की। क्या आतंकवादियों के पास ये सब करने का समय है? श्री सिद्धारमैया के द्वारा ये कहना कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है, ये अक्षरशः वही भाषा है जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के गृह मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री। तो देखिए यहाँ पर जो सियासत है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हैं प्रवक्ता है बीजेपी से जयपाल सिंह मंडोता, स्वागत है आपका। प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से प्रियदर्शी भटनागर, आपका भी स्वागत है सच पे धड़क में। इसके साथ पूर्व ग्रुप कैप्टन SS ढोलिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आपका भी स्वागत है। इसके साथ ही है पॉलिटिकल एक्सपर्ट एकलव्य सिंह, आपका भी स्वागत है सच पे धड़क में। पहले मैं कुछ आपको बयान बता देती हूं जो कांग्रेस के कई नेताओं ने दिए, उसके बाद मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा पाकिस्तान से युद्ध नहीं करना चाहिए। जो अभी आतंकवादियों ने हमला किया था पहलगाम में, उसके बाद ये बयान सामने आए हैं। कर्नाटक के आबकारी मंत्री हैं जिन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने हत्या से पहले धर्म नहीं पूछा था। इसके साथ है महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता ही हैं विजय विट्ठीवर, जिन्होंने कहा धर्म पूछने का टाइम नहीं था उनके पास। कांग्रेस के पूर्व नेता है सैफुद्दीन सोज ने कहा है कि पाकिस्तान ने कहा हमलावर हमने कोई हमला नहीं किया या फिर हमने हमला नहीं करवाया था, तो उसकी बात हमको मान लेनी चाहिए। और कांग्रेस के जम्मू कश्मीर विधायक तारिक हमीद कर्रा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से हमें बात करनी चाहिए। इसके बाद ये प्रियंका गांधी के हस्बैंड हैं रॉबर्ट वाड्रा, जिन्होंने कहा था कि मुसलमान इस देश में परेशान है, इसलिए उन आतंकवादियों ने हमला किया है। सीधे रुख करते हुए प्रियदर्शी भटनागर जी का। प्रियदर्शी जी, हमले के बाद CWC की बैठक होती है जिसमें एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें कहा गया था कि कायरतापूर्ण हमले की साजिश पाकिस्तान ने रची है, गणतंत्रों की मूल्य पर सीधा हमला हो रहा है। एक बात बताइए मुझे, एकजुटता का दावा तो आप बहुत ज्यादा कर रही हैं, लेकिन बयानों में फर्क क्यों दिखाई दे रहा है? CWC की बैठक में जो प्रस्ताव लाया गया था, क्या वो आपने पढ़ा अच्छी तरीके से? उसमें क्या कहा गया था, उसके बाद क्या बयान सामने आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के? सुनिए आप, जैसा आपने अपनी डिबेट में पहले बताया कि कांग्रेस नेतृत्व ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि यह एक संवेदनशील समय है और इस समय हमें यही साबित करना है कि हम सब एक हैं और हम सरकार के साथ में हैं। उसके साथ साथ में इस चीज को भी स्पष्ट किया है कि आप जिन लोगों के नाम गिना रहे हैं, जिन कांग्रेस नेताओं के नाम गिना रहे हैं और जिन्हों के आप बयान बता रहे हैं, उसके संदर्भ में स्पष्ट कहा है कि ये उनकी निजी राय हो सकती है। कांग्रेस इसमें कोई इत्तेफाक नहीं रखती है और कांग्रेस के वो आधिकारिक स्टेटमेंट भी नहीं माने जाएंगे। और उसके साथ साथ में उन्होंने
इस प्रकार के जो स्टेटमेंट दिए हैं उसका पार्टी ने बड़ा गंभीरता पूर्वक संज्ञान लिया है, उनको पाबंद किया। और उनके साथ साथ में पूरे देश की कांग्रेस के अंदर छोटे से बड़े नेता को सबको पाबंद किया है कि इस समय जब पूरा देश की एकजुटता साबित होनी चाहिए उस समय कल को हम पे कोई उंगली नहीं उठाए, इसलिए कांग्रेस पार्टी को ऐसी कोई पहल नहीं करनी है। लेकिन उसके साथ साथ में मैं आपको बिल्कुल एक छोटा सा समय दूंगा। आपको शायद भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल साहब का भी वो स्टेटमेंट ध्यान होगा जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के 140 करोड़ लोग भारतीय जब तक सारे के सारे देशभक्त और राष्ट्रवाद के लिए एकजुट नहीं हो जाएंगे तब तक ऐसा होता रहेगा। तो यानी कि देशभक्ति और राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी देगी क्या? हम ऐसा कोई बात करना नहीं चाहते। हमारा बिल्कुल स्पष्ट यह कहना है कि हम इस संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी सरकार के साथ में खड़ी है और हम एकजुटता के साथ में उनके साथ में हर मोर्चे पे उनके साथ खड़े हैं। अगर इस प्रकार के कोई बयान दिए तो हम उसकी खिलाफत करते हैं, वो उनके निजी हैं, हमारे कोई इसमें इत्तेफाक नहीं। ठीक है भटनागर साहब, आप मुझे ये बताइए कि CWC की बैठक होती है, प्रस्ताव पारित किया जाता है जिसमें एकजुटता का जिक्र किया जाता है। सर आपने वो शायद प्रस्ताव पढ़ भी लिया होगा, आपके जो नेता जिनका मैं नाम गिना भी रही हूँ उन्होंने प्रस्ताव पढ़ लिया होगा क्या क्या है इसमें। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती सर कि आप CWC की मीटिंग में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, हमारे अंदर यूनिटी है, हम सरकार के साथ खड़े हुए सारे के सारे नेता, बयानों में फर्क तो नजर आ ही रहा है। तो क्या सर इसमें कुछ किरकिरी नहीं होती आप लोगों की? कितनी किरकिरी होती होगी सर, आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं। कतई किरकिरी नहीं होती है, कतई किरकिरी नहीं होती। पूरी देश की कोई जनता को कांग्रेस पार्टी की आजादी, देश की आजादी दिलाने से लेकर आज तक मंशा पता है कि कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ में देश प्रेम के साथ में धर्मनिरपेक्षता के भाईचारे के साथ में खड़ी हुई है। लेकिन पीयूष गोयल साहब की बात का भी आपको पीयूष गोयल की बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहिए कि किस प्रकार से वो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। नेताओं को लेकर बातचीत कर रही हूँ और आपकी क्या मंशा है नहीं समझ आ गया सर मुझे, आपकी मंशा क्या है, आप किस तरीके से दोगली बातें करते हैं, आपके नेता आपकी पार्टी कैसे बातें करती है, पूरा देश देख रहा है। ठीक है जयपाल सिंह जी, ठीक है सर, हो गया सर, भाषा मत बोलिए, कुछ नहीं बोला था आपके बीच में, आप इस तरीके की भाषा मत बोलिए। ठीक है नहीं भटनागर साहब, मैंने आपको बहुत समय दे दिया सर, आपके पास कोई स्पष्टीकरण तो हो नहीं पाता है। आपके इतने बड़े वरिष्ठ नेता ऐसे बयान देते हैं जो देश की जनता के मन को आहत करने वाले बयान होते हैं सर। ठीक है जयपाल सिंह जी, ये जो बयान सामने आए हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि राष्ट्र भावना के खिलाफ बयानबाजियां यहां पर हो रही हैं? और अगर कांग्रेस पार्टी सवाल अगर आपसे पूछ रही है कि भाई सरकार विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रही है, एक हफ्ता हो चुका है, चारों आतंकी बात कहां है, चारों आतंकी नहीं नजर आ रहे हैं, हमें उनको भी नजर नहीं आ रहे। और अगर किसी की लापरवाही हुई है तो वो कहां है लापरवाह इंसान, लाइए उसको यह सामने जनता के, जनता उम्मीद लगाए हुए बैठी है आप लोगों से। देखिए ऋचा जी, ये मानवता के हत्यारों ने भारत की आत्मा में हमला किया और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब पूरा राष्ट्र के साथ में बहुत सारे देशों ने, लगभग 50 से 60 देशों ने भारत के सुर में सुर मिलाया, इवन हम बात करें ईरान और सऊदी अरेबिया, इन कंट्रीज़ ने भी भारत के साथ में सुर मिलाया कि जो जिस प्रकार का जम्मू घाटी में हुआ वो निस्संदेह जो वहाँ पर पिछले 10 सालों में जो शांति लौट रही थी, वहाँ पर वापस लोग, टूरिज्म बढ़ रहा था, धारा 370 खत्म होने के बाद में लोगों ने भारत के संविधान और कानून में आस्था जताई और वहाँ पर चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से हुई। लेकिन आप देखिए जिस तरह से हमला हुआ, आज ये कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो उनकी निजी सोच है। अरे आपका प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है, आप हटाइए उसको, निजी सोच कैसे हो सकता है, आप उसको बर्खास्त कीजिए, निजी सोच कैसे हो सकता है? एक स्टेट के, इतने बड़े स्टेट का मुख्यमंत्री कह रहा है कि पाकिस्तान से युद्ध नहीं चाहते हैं, ये आतंकवादियों के प्रति प्रेम दर्शाता है। और इससे बढ़कर क्या कांग्रेस पार्टी उन पे भी कोई कार्रवाई करेगी? वाड्रा जी कह रहे हैं कि यहां पे मुस्लिमों को सताया जा रहा है, औरंगजेब और बाबर के नाम पे सताया जा रहा है। मैं कह रहा हूं, आप फेरिस्त अभी गिनाया आपने, एक से बढ़कर एक नेता जो पाकिस्तान के प्रति उनका प्रेम दर्शाता है, आतंकवादियों के प्रति उनका प्रेम दर्शाता है। मैं कहना चाहता हूं कि देश के गुनाहगारों को माफ नहीं किया जाएगा। आप कह रहे कार्रवाई, एक नहीं, कार्रवाई कंटिन्यू है। प्रधानमंत्री जी ने बिहार से कहा कि उनके नापाक इरादों, आतंकवादियों, उनके आकाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पिछले आप 2-3 से देख रहे हैं, कश्मीर के अंदर उनकी शुरुआत हो चुकी है मिट्टी में मिलाने की। अच्छा ये बताइए जयपाल जी, क्योंकि सरकार
की बैठक भी हुई यहाँ पर और सरकार ने ये माना है कि भाई चूक हुई है, तो सर कार्रवाई कब होगी? चूक जिसने भी की है, किसने की है, मुझे ये बताइए। आपकी बात का जवाब देता हूं, बिल्कुल आपकी बात का जवाब देता हूं। मैं मानती हूँ आप फेलियर की बात कर रहे हैं, के घरों को जबरदोज कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन कहाँ है ये फेलियर की बात भी, फोटो वायरल हो आप रही फेलियर की बात को भी मैं दोहराना चाहता हूं कि इस देश में 2004 से लेके 2014 का शासन देखा, जब आतंकवादी खुलेआम जयपुर में, मुंबई में, लखनऊ में, कानपुर में जहां मर्जी आके बम ब्लास्ट करते हैं, लिख के जाते थे बाकायदा कि यहां ब्लास्ट होगा, एक नहीं सीरियल ब्लास्ट हुए। क्या ये इंटेलिजेंस ने अच्छा काम नहीं किया कि यहां पर आतंकवादी जम्मू से आगे नहीं बढ़ पाए? 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा हूं, और उठा के देख लीजिए आप, वही कश्मीर कर्नल को जीप के आगे बांध के ले जाते थे पत्थरबाज, आज वो कहां गए? यदि इंटेलिजेंस ने 100 काम अच्छे किए, वो दिखाई नहीं दे रहे। बहुत आसान है सवाल उठाना, इंटेलिजेंस फेलियर है। यदि एक घटना में कहीं फेलियर हुआ है तो आप उन हजारों घटनाओं को उनको प्रशंसा करनी पड़ेगी जो उन्होंने दिखाई है। इंटेलिजेंस फेलियर क्या होता है? भारत के प्रधानमंत्री को उड़ा दिया जाता है, उन्हीं के सिक्योरिटी, ये इंटेलिजेंस फेलियर है। आप केवल एक घटना को लेकर ये नहीं कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने अच्छा काम किया है, कहीं फेलियर हुआ है उस पर पुनर्विचार कर लिया जाएगा, कहां दिक्कत है। लेकिन जो आज पाकिस्तान के साथ जो भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, वो आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं। मैं कहता हूं कि देश के लिए जो 26 लोग जिन्होंने जान गंवाई है, उनके घावों पे नमक छिड़कने के बराबर है। इनको ये देश की जनता माफ नहीं करे। ठीक है, एसएस डोलिए सर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो खैर कई सवाल खड़े कर ही रही है, क्योंकि 1 हफ्ता हो चुका है इस घटना को और अभी तक जो आतंकवादी हैं वो गिरफ्त में नहीं आए हैं। उनके जो घर थे उनको फिलहाल अभी ध्वस्त कर दिया गया। हमारे जो जवान हैं वो तैनात हैं, कार्रवाई लगातार की जा रही है, सर्च अभियान अभी भी चल रहा है। लेकिन सर सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ये जो आतंकवादी हैं अपने मंसूबे कामयाब कैसे हो जाते हैं? क्या वहां के जो स्थानीय लोग होते हैं, या हम कई स्लीपर सेल का बहुत ज्यादा जिक्र होता है, उनकी वजह से ये घटनाएं और भी ज्यादा घटती हैं? ढोलिया सर। लेकिन देखो, जैसे आपने इनके बयान से आपको पता लग गया होगा कि कितने स्लीपर सेल है हमारे देश में। आप उसमें तो विदाउट स्लीपर सेल कोई अंदर घुस नहीं सकता, विदाउट स्लीपर सेल वो सर्वाइव नहीं कर सकते। जहां तक ये लोग बात कर रहे हैं कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं, वो नहीं हुई, अब तक देखिए जितने भी लड़ाइयाँ हुई है, दुश्मन ने जगह चुनी है और वहां हम लड़े हैं। लेकिन दिस विल बी द फर्स्ट टाइम कि हम चुनेंगे टाइम और किस जगह हम अटैक करेंगे। दैट्स द व्हाट कॉल्ड द प्रिपरेशन। तो मैं तो ये तो नहीं कहूंगा कि हमारी मतलब कहीं चूक हुई है। दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज अ पार्ट ऑफ थिंग्स। जब तक हम अपने जैसे पेट्रोटिक नहीं होंगे, जैसे वो करे थे पीयूष गोयल ने कहा कि भाई सब देशभक्ति नहीं होंगे, तो उसने ऐसा कोई गुनाह तो नहीं किया मेरे ख्याल से। उन्होंने सही कहा कि वी शुड बी वेरी पेट्रोटिक अबाउट द अपने हमारे देश के बारे में। मतलब 140 बोल दिया तो क्या गुनाह कर दिया उन्होंने? तो दैट इज अ थिंग्स। मतलब जी ठीक है। एकलव्य सिंह जी, आप क्या कहेंगे? जो बयानबाजी का दौर अब शुरू हो चुका है, जहां पर सभी को एक साथ खड़ा होना चाहिए, हमारे भारत के साथ, हमारे भारत की सरकार के साथ, हमारी जनता के साथ, वहां पर ये कांग्रेस के नेता क्यों बटे बटे दिखाई दे रहे हैं? एक तरफ तो सीडब्ल्यूसी की बैठक में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यूनिटी का जिक्र किया जाता है, बयानबाजियों को देखते हैं तो सबको फर्क दिखाई देता है। मुख्यमंत्री अगर ऐसा बोले तो बहुत गंभीर वाली बात है ये। देखिए ऋचा जी, आपने सही कहा कि सिद्धारमैया जो हैं वो कोई आम नेता नहीं है, वो कांग्रेस के चुने हुए एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और यदि अगर वो कह रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान से युद्ध नहीं करना चाहिए तो ये गंभीर विषय है। दूसरा मैं आपको बताऊं, एक और इनके चुने हुए मंत्री जी हैं, हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री हैं जिनका नाम है चंद्र कुमार। उन्होंने कहा है कि सारा विश्व भारत पर थूक रहा है, वो भी चुने हुए मंत्री हैं। एक इनके कश्मीर के जो सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका नाम है सैफुद्दीन सोज। उन्होंने कहा है कि भाई अगर पाकिस्तान कह रहा है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो भारत को मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान ने नहीं किया है। इस पार्टी के ही नहीं, ये पार्टी जिसको देश का दामाद बनाना चाहती थी, रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कहा, इस पे हम डिबेट भी कर चुके कि भाई ये पहलगाम का हमला हुआ ही इसलिए क्योंकि भारत में मुसलमानों पर मतलब जुल्म होता है। आप मुझे बताइए कि कांग्रेस के कौन से बड़े नेता ने इस बात का अभी तक खंडन किया है? ये जितने भी बयान मैंने आपको बताए, देखिए एक चीज को समझ, और ऐसा नहीं है, कांग्रेस में रिस्पॉन्सिबल नेता भी हैं। आपने कल शायद शशि थरूर जी का बयान सुना, उन्होंने कहा कि देखिए इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है और इसके लिए मतलब सरकार इसकी जवाबदेही भी तय करेगी और उसे करनी भी चाहिए, परंतु ये समय
है कि हम देश और भारत की सरकार के साथ में खड़े हों। बिल्कुल। ये वो समय है। तो देखिए, समझना एक बात मैं कहना चाहूंगा ऋचा जी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसी देश में एक प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री निवास में ही मार दिया गया था, एक प्रधानमंत्री को सुसाइड बॉम्ब अटैक में मार दिया गया था, एक 9/11 की घटना हुई थी अमेरिका में, यहां पे 26/11 की घटना हुई, लंदन के ट्रेन ब्लास्ट हुए थे। अभी रिसेंट बात करें तो 7 अक्टूबर को जो इजराइल में अटैक हुआ, मोसाद तो दुनिया की सबसे बड़ी एक तरह से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है, वहां भी तो फेलियर हुआ ना। तो देखिए, इंटेलिजेंस जो है ये समझना बहुत जरूरी है कि इंटेलिजेंस इसलिए होता है कि इन घटनाओं को मिनिमाइज करा जाए, शून्य नहीं करा जा सकता किसी भी हालत में। तो जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि, और देखिए इसमें ना मैं समझता हूं कि एक ये भी जो सवाल पूछा जा रहा है ना कि कहां है वो आतंकी, क्या करेगा भारत, कब करेगा, अरे ऐसे नहीं करेगा, कोई बच्चों का गेम नहीं है। भारत जो है वो एक अपनी रणनीति बना के, और मैं आपको मतलब जितनी भी मेरी समझ है डिफेंस की, मैं आपको ये बता सकता हूं, और ढोलिया साहब इस पे आपको और बताएंगे, परंतु मैं समझता हूं कि जब 2016 या 2019 की घटनाएं हुई थी, उसी समय मैं समझता हूं कि भारत की सरकार और जो डिफेंस के लोग हैं उन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया होगा कि यदि अगर आगे कुछ ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे। अब उस ब्लूप्रिंट को बस फाइनल टचेस दिया जा रहे होंगे, और मैं समझता हूं, जितनी मेरी समझ है, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये जो सिंधु जल समझौते का जो सस्पेंशन हुआ है, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में आप भी यहीं बैठे हैं, हम भी यहीं बैठे हैं, 2 से 3 वर्ष में हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े होते हुए देखेंगे, और पीओके पे भारत का कम से कम कुछ ना कुछ कब्जा देखेंगे। ठीक है भटनागर साहब, आपके नेताओं ने जो बयान दिए हैं, हालांकि आपकी पार्टी ने दरकिनार कर लिया है, आप लोग तो साइड हो चुके हैं, आपकी पार्टी पूरी साइड हो गई इन बयानों से, लेकिन सर मुझे ये बताइए कि कोई इतना बड़ा नेता इतने उच्च पद पर बैठा हुआ है, अगर वो ऐसा बयान देगा तो क्या होगा आपकी पार्टी का? नॉर्मल सी बात है कि कहीं ना कहीं एक गलत संदेश में जाता है इन चीजों को लेकर जनता के बीच में, तो आप लोग कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ? देखिए, कांग्रेस का क्या होगा इसके बारे में तो मैं आपको जवाब दे दूं, जो देश की आजादी का इतिहास है और वही कांग्रेस का इतिहास है, दोनों का इतिहास एक बराबर का है, समान है। कांग्रेस पार्टी सच्चाई के साथ में और सत्यता के रूप में इस देश में कायम रहेगी, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूरे देश के अंदर यह मैसेज दिया है कि संवेदनशील समय के अंदर किसी भी तरीके के बयानबाजी से बचें, और जिन्होंने ऐसे बयान दिए हैं उनके निजी बयान। राष्ट्रीय अध्यक्ष अब आपको मैं मोदी जी आए नहीं, आपका जो ये जो प्रोमो था, जब आपका डिबेट शुरू हो रहा था तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही तो कह रहे थे उसमें, मोदी जी तो आए नहीं ऑल पार्टी मीटिंग में, वो बिहार में चुनावी रैली कर रहे थे, इनके राष्ट्रीय नेतृत्व ही तो कह रहा था, और कौन कह रहा था? समय मत ले लीजिए, आप मेरा समय मत लीजिए। अब आप एक बात को तो पकड़ के बैठे हैं, पार्टी नेतृत्व ने साफ कह दिया हम इन बयानों पे इत्तेफाक नहीं करते, जिन्होंने इस प्रकार के बयान दिए उसमें पार्टी अपने स्तर पे गंभीरता पूर्वक निर्णय लेगी, कार्रवाई करेगी। अरे कब लेगी निर्णय भटनागर साहब? इस चीज को भी बिल्कुल डिबेट में आपको कम जनता को ये तो दिखाई दे कि भाई बाकी कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीर है इन बयानों को लेकर। भटनागर जी, अगर आप निष्पक्ष बात करना चाहते हैं ना, तो आप एक चीज को भी, इसको भी आप है ना इंक्लूड कर लीजिए डिबेट में, कि सर्वदलीय जवाबदेही तो सरकार पर भी तो बनती है ना। इस सर्वदलीय बैठक के अंदर कांग्रेस पूछ रही है, नरेंद्र मोदी जी बिहार की रैली में जाते हैं, वहां पर भाषणबाजी करते हैं, परंतु देश के साथ खड़े नहीं होते हैं। सर्वदलीय बैठक में जम्मू कश्मीर में वो गए नहीं, उन्होंने राष्ट्र के नाम पे कोई संदेश नहीं दिया। जवाबदेही से कैसे बच रहे हैं? 26/11 का आपको ध्यान है? 26/11 का वक्त जब कांग्रेस की सरकार थी, तब तुरंत मनमोहन सिंह जी ने उस तत्कालीन गृह मंत्री से इस्तीफा ले लिया था। पुलवामा अटैक, भटनागर जी मुझे ये बताइए, पुलवामा अटैक से लेकर, एक मिनट में बात कंप्लीट कर लूं, पुलवामा अटैक से लेकर 9 जून को जब इस सरकार ने शपथ ली थी, उसी दिन तीर्थ यात्रियों की बस के ऊपर अटैक होकर 10 जनों की जान ली थी, कईयों को घायल किया गया था, कई हमारे जवान शहीद हुए थे। उसके बाद में क्या कर लिया? एक सिर के बदले 100 सिर लाएंगे,
56 इंच का सीना है, इन सारी बातों का जनता सवाल तो पूछेगी। आप इस तरीके से क्या हमको सवाल पूछने से भी रोकेंगे क्या? अभी मैंने ये कहा कि पीयूष गोयल जब देश के केंद्रीय मंत्री होकर ये कहते हैं जब तक पूरा देश, पूरे सारे के सारे भारतीय राष्ट्रवादी नहीं हो जाएंगे तब तक ऐसा होता रहेगा। तो इसकी बात का क्या गलत अर्थ नहीं है? राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट क्या पीयूष गोयल साहब से लेना पड़ेगा? राष्ट्रवादी होना ये गलत भी है एक क्या? जवाबदेही बनती है। अच्छा ठीक है, अब आपकी जवाबदेही बनेगी कुछ, मैं पूछ लूं सर, मैं कुछ पूछ लूं आपसे सवाल, अब आपकी परमिशन हो तो? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब आपके इतने नेताओं ने जो लिस्ट मेरे पास पड़ी हुई है कि इतने अच्छे अच्छे बयान दे दिए हैं भाई, तो सर कोई कार्रवाई करेंगे आप लोग, ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। पार्टी ने उनके स्टेटमेंट को गंभीरता पूर्वक लिया है, उनसे जवाबदेही ली जा रही है और उनको आगे के लिए पाबंद किया जा रहा है। अच्छा, यानी और कर्नाटक ना के सिर्फ जो उनको, मुख्यमंत्री उसके हैं उनको पद से हटाया जाएगा फिर ना। देखिए ये हटाने की बात, पूरे देश के नेताओं को पाबंद किया गया है। अगर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को हटा देंगे तो हम भी हटा सकते हैं, विचार कर सकते हैं। आप बात कर लीजिए, पहले इस्तीफा पीयूष गोयल साहब से ले लीजिए, क्योंकि जवाबदेही तो उनकी बनती है, सबसे पहली जवाबदेही तो उनकी बनती है। अभी तक गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा क्यों नहीं आया अभी तक? अगर ये कांग्रेस की दुहाई देते हैं तो हमने तो हमारे तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल साहब से इस्तीफा ले लिया था। गृह मंत्री जी अभी तक चुप के बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जी अभी जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं गए? उन्होंने राष्ट्र के नाम पे संदेश क्यों नहीं दिया? उनकी क्या रणनीति है? देश की जनता को नहीं बताएंगे, देश की जनता को विश्वास में ये भी ना ये तो ऋचा जी, मैं आपको ये बताऊं कि मुझे तो ये तर्क कतई नहीं समझ में आ रहा कि यदि अगर कोई नेता कह रहा है कि देश के लोगों को राष्ट्रवादी होना चाहिए या देशभक्त होना चाहिए, तो इसमें समस्या कहाँ है? दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपके दर्शकों के लाभ के लिए कि शिवराज पाटिल जी का जो इस्तीफा लिया गया था वो इसलिए लिया गया था क्योंकि वो मीटिंग्स अटेंड करने की जगह जब एनएसजी के प्लेन उनके लिए वेट कर रहा था तो वो 3 बार कपड़े बदलने में लगे हुए थे अपने, कि कौन सा सूट पहन के वो एनएसजी के प्लेन में दिल्ली में जाएंगे। ये आपके 2008 में जिन दर्शकों ने वो घटनाएं देखी होंगी उनको याद होगा। जयपाल जी, ठीक है सर, रुक जाइए भटनागर जी, अब तो रुक जाइए, बहुत समय देती हूं मैं आपको। जयपाल जी, पहला सवाल, 56 इंच का सीना कहां है? बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। और दूसरा कि प्रधानमंत्री मोदी बैठक में शामिल नहीं हुए, ये खड़गे साहब कह रहे हैं, और अभी तक पीएम मोदी पहलगाम गए नहीं हैं, जवाब दे दीजिए। ऋचा जी, सबसे पहले तो माननीय मोदी जी जिस दिन ये घटना हुई तुरंत उन्होंने सऊदी अरेबिया की यात्रा पे थे, उसको छोड़ के आए और हम सब ने देखा कि जो 4-5 घंटे लगातार जो सिक्योरिटी को लेके जो मीटिंग होनी थी वो हुई और उन्होंने पूरा अपना सारी चीज़ें आश्वस्त किया। अब जहाँ तक ये कह रहे हैं कि पूरे देश के नेताओं को, कांग्रेस नेताओं को एडवाइस किया है, क्या एडवाइस करने से वो रुक जाएंगे? जो आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं, यानी उनकी और उनकी मानसिकता एक हो रही है और पाकिस्तान उनके भाषणों को कोट करके बता रहा है। पूरे वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान उनके जो बोले स्टेटमेंट है उनको ही बता रहा है। आप बताइए, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई चाहिए। अभी कैप्टन साहब बता रहे थे कि कार्रवाई की एक प्रोसेस होती है, ऐसा नहीं। यदि शेर 2 कदम पीछे गया ना, इसका मतलब ये नहीं वो डर गया, हो सकता है जंप लेने के लिए गया हो, ये भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। जहां तक मैं समझता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार से कहा, जो जिन लोगों ने ये कायराना हरकत की है, जिनके आका जहां भी बैठे हुए हैं, उनको वो सजा दी जाएगी जो उन्होंने कल्पना में नहीं सोची होगी। मैं समझता हूं भारत के प्रधानमंत्री के इस बयान पर समस्त लोगों को और समस्त पार्टियों को विश्वास करना चाहिए। जब पहले एयर स्ट्राइक हुई वो भी 10-12 दिन बाद में हुई थी, तो अब एकदम से कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सरकार रही, भारतीय सेना पर विश्वास रखिए। कब करना है, कहां करना है, कितनी बजे करना है, कौन सी जगह का है, पहले भारतीय सेना ने करके दिखाया है और एक बार नहीं कई बार करके दिखाया है। लेकिन खैर, सेना का मनोबल कभी डाउन नहीं होता, और जो लोग ऐसे विपक्ष के नेता जो बयान दे रहे हैं कि भी कार्रवाई होनी चाहिए, कहाँ है वो आतंकवादी, तो मुझे लगता है कि जो ऐसे सवाल पूछ भी रहे हैं तो उन्हें खुद भेज दीजिए जम्मू कश्मीर और दे दीजिए बंदूक हाथ में, ताकि वो खुद आतंकवादियों को ढूंढ लेंगे। खैर, ढोलिया सर, बड़ी बड़ी बातें करें तो खैर बहुत आसान है सर। हमारे जवान अभी भी मुस्तैद हैं, तैनात हैं, लगातार आतंकवादियों को लेकर तलाशी अभियान अभी भी चल रहा है। लेकिन सर, ये सवाल तो खड़े होते हैं, हमारी जनता ये भी सवाल रही है कि आखिरकार अभी तक बदलाव पूरा क्यों नहीं हो पाया। और दूसरा सर ये है कि क्या जो विपक्ष बयान देता है, कोई भी नेता बयान देता है, तो क्या इससे जो हमारे जवान है, हमारे आर्मी है, क्या उनका मनोबल डाउन भी होता है? क्योंकि उनका मनोबल हमेशा इससे रहना चाहिए ऐसे एक्शन के लिए। देखिए, आप जो कह रहे हो, मनोबल तो खैर पब्लिक के साथ होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ। लेकिन हमें पता है ये लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, हम उस चीज में ज्यादा ध्यान नहीं देते।
हमें तो पता, हमें सिर्फ देश दिखाई देता है। हम इन लोगों की अगर बातें चलेंगे तो आपको तो बहुत कुछ मिलेगा। बिल्कुल। रहिए जैसे बार बार बात कर रहे हैं, मैंने बताया ना, अभी तक एक्शन क्यों नहीं, अभी तक एक्शन नहीं हुआ। अरे हम डिसाइड करेंगे एक्शन कब होगा, नहीं कि तुम डिसाइड करोगे। हम जाएंगे वहाँ अंदर में, आप नहीं जाओगे। तो इनके बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे ऊपर इन चीजों के। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, हमें पता है हमें क्या करना और क्या नहीं करना है। वी आर वेटिंग फॉर, सेम थिंग गोज टू द प्राइम मिनिस्टर। उसको पता है, उसको एक के लिए नहीं, उसको पूरे देश की फिक्र है। उसे एक आदमी की नहीं, 26 की तो उसको फिक्र है ही, पर उसको पूरे देश की भी फिक्र है। ये नहीं मतलब कल यही लोग आपसे बात करेंगे कि भाई देखिए जब झगड़ा होगा तो वही भी ऐसा तो नहीं, वही भी कुछ गोलियां तो वही भी चलाएंगे। हालांकि हम न्यूट्रल कर लेंगे, इतना तो डाउट है, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम उनको उड़ने भी नहीं देंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन फिर भी अगर आता है तो कल यही लोग कहेंगे कि उनकी मिसाइल यहाँ आके कैसे गिरी, तुमने कैसे किया। तो ऐसा नहीं है, विल डिसाइड, लेट द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड एंड दे शुड हैव अ फुल फेथ not only with the prime minister and with the defense also, he will carry out the whole thing whatever the feasible for these countries. आखिर को बढ़ लेते सब लोगों से। भट्टागर जी, आपकी पार्टी माफी मांगेगी जो नेताओं ने बयान दिए हैं? 10 सेकंड। आप नरेंद्र मोदी से माफी मंगवा दीजिएगा, आप पीयूष गोयल साहब से माफी मंगवा दीजिएगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? बिल्कुल मैं बिल्कुल, थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री कौन है देश के? तो शर्म होगी बिल्कुल। किसकी शर्म की बात कर रहे हैं आप? मैं ये इन बयानों की शर्म की बात कर रही हूँ, ये जो बयान दिए गए इनकी शर्म की बात कर रही हूँ मैं, आपके नेताओं की शर्म की बात कर रही हूँ मैं। तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, देश की जनता से आप ये बोलेंगे कि आप शर्म कीजिए? देश की जनता का सवाल है। नरेंद्र मोदी क्यों, बोलिए सर। नरेंद्र मोदी वहाँ पर क्यों नहीं गए? राष्ट्र के नाम पे संदेश क्यों नहीं दी गया? शर्म तो नरेंद्र मोदी जी को आनी चाहिए, गृह मंत्री को आनी चाहिए। फायदा नहीं है जी। ढोलिए सर बोलिए। वो दिख रहा है मुझे स्थिति, मुझे दिख रही है। नहीं सर, मुझे भी दिखाई दे रही है, जनता भी मुझे भी दिखाई दे रही है। मैं भी बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ ना, मुझे बिल्कुल जनता देख रही है। शर्म आनी चाहिए आपके नेताओं को, शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत सर, शर्म आनी चाहिए आपके नेताओं को। ऐसे बयान देते हैं किस लिए होता है? जहां पर पूरा देश गंभीर है, जहां पूरा देश एकजुटता के साथ है, वहां पर आप ऐसे बयान दे रहे, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। तो बिल्कुल सवाल पूछेगी, देश की जनता पूछेगी सवाल, बार नरेंद्र मोदी जी थोड़ी शर्म तो कर लीजिए सर प्लीज। संदेश ठीक है ढोलिए सर, कुछ कह रहे हैं? चुनावी रैली में क्यों गए? हो गया सर, चूक क्यों? माफी नहीं मांग पाएंगे आप लोग। बिल्कुल जनता पूछेगी सवाल, शर्म तो आती भी नहीं आपके नेताओं को। बिल्कुल जनता पूछेगी, बिल्कुल शर्म तो बीजेपी को आनी चाहिए और उसके हितैषियों को आनी चाहिए। आपको नहीं आनी है, आपके नेताओं को शर्म नहीं आएगी। क्या बोल रहे थे आपके नेता? ही कह रहे थे ना आतंकवादी ने कोई धर्म पूछा ही नहीं है भाई, उनके पास टाइम नहीं था, वो बंदूकें चला रहे थे, कौन से धर्म पूछ पाते? पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान कह रहा है कि भैया हमला हमने नहीं किया तो भाई मान लेना चाहिए, ऐसे बयान दे रहे हैं आपके नेता। ठीक है सर, बोलिए सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अरे रहने दीजिए भटनागर जी, रहने दीजिए, आपकी बस की नहीं सर। ढोलिया सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए निष्पक्षता के साथ में बात कीजिए। अरे आप बात कीजिए सर, आपके नेता ही ऐसे बयान देते हैं। निष्पक्षता के साथ में बात कीजिए। मैं निष्पक्ष हूँ सर, मैं जनता के साथ हूँ ना, मैं आपके साथ हूँ ना, मैं बीजेपी के साथ हूँ, मैं जनता के साथ हूँ। इन बयानों से भावनाएं आहत होती हैं सर, जनता की ही इन बयानों से भावनाएं आहत होती हैं। जनता की सवाल पूछ रहा है विपक्ष भी। आज विपक्ष को भी जनता ने चुना है। हम ये पूछ रहे हैं कि राष्ट्र के नाम पे क्या संदेश है नरेंद्र मोदी जी? तो आप भी क्या संदेश दे रहे हैं? ठीक है सर, हो गया सर आपका। ढोलिए सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आपने कभी पाकिस्तान का टीवी चैनल पे डिस्कशन सुना है तो वो लोग यही कह रहे थे कि इंडिया में हमारे बहुत सी पार्टियां जो हमारा फेवर कर रही है, और उनके बयानों से पता लगता है कि वो लोग उनको कितना फेवर कर रहे हैं। सही कह रहे हैं आप, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ना, मतलब दैट्स व्हाट ये चीजें छोटी छोटी इनको नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें मेरा तो यही है। बाकी ये लोग नेता लोग व्हाटएवर दे वांट टू टॉक दे कैन हैव। देखिए ऋचा जी, चाहे आर्मी, चाहे पुलिस, चाहे सरकार का इंटेलिजेंस हो, 999 बार जब वो सफल होते हैं तो लोगों को दिखाई नहीं देता, परंतु एक बार जब असफलता होती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। मैं आपको एक अंत में बात कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जो अपना सऊदी अरेबिया का एक तरह से अपना वो दौरा रद्द करके यहाँ पे पहुंचे, एयरपोर्ट पे ही उन्होंने मीटिंग करी, उसके बाद सीसीएस की मीटिंग करी, और उसके बाद वो बिहार में जाके उन्होंने
अपनी लैंग्वेज बदल के, जहां जो कि उन्होंने पहले कभी जीवन में नहीं किया, लैंग्वेज बदल के पूरे देश नहीं पूरे विश्व को संदेश दिया कि ये जो आतंकी हैं इनका पीछा भारत जो है इस दुनिया के अंतिम छोर तक करेगा और उनको छोड़ेगा नहीं, और ऐसा अंजाम होगा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं करी होगी। यानी कि जैसे कनाडा में बात होती थी ना, जब कनाडा रोता था कि अननोन गनमैन ने आके भारत के, समाप्ति हो रही है। बिल्कुल लास्ट कमेंट है, बस मैं इतना कहना चाह रहा था कि ये समझ लेना चाहिए। मैं आपको कह सकता हूं कि उस पार्टी को ऐसे प्रधानमंत्री पे कमेंट नहीं करना चाहिए जिसके नेता ने सेना के, भारतीय सेना के अध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहा था। और सोच समझ के बयान देने चाहिए। ठीक है जयपाल जी, 10 सेकंड लास्ट कमेंट। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी चाहे कितना ही कह ले, इनकी मानसिकता और आतंकवादियों की मानसिकता एक ही है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि भारत क्या एक्शन करेगा उनके लिए, पाकिस्तान के लिए, कि हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य तूने नहीं पहचाना, तो मैं जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं कि अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। ये भारत का संकल्प है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने का, नीति वक्त साझा करने के लिए। इस प्रोग्राम में इतना ही। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सच पे धड़क के साथ। नमस्कार। घर में घुसूंगा, अरे बाबा कम से कम बिहार से उस दिन आकर हमारे मीटिंग में बैठते तो सबको मालूम होता था कि आपकी प्लानिंग क्या है। मैं हर वक्त डायलॉग का फेवर करता था, मैं हर वक्त चाहता था कि बातचीत हो। मगर बताइए उन लाशों के को क्या कहेंगे और उनके घर वालों क्या कहेंगे? Allegation is not only allegation by BJP, it is an allegation by media also. And if it is true that somebody has made a slogan that Pakistan Jindabad, such person will be punished seriously. लग रहा है वो यही है कि वो जलबंदी करेंगे। उसी के साथ साथ हमारी मांग है कि शहीद परिवारों के सदस्यों को, उनके परिवार को 10-10 करोड़ से सरकार मदद करे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने कहा है जंग जरूरी नहीं है। 26 अप्रैल को भारत के खिलाफ उन्होंने कहा कोई जंग की जरूरत नहीं है, हम इस जंग के हक में नहीं है, हमें सख्त कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं महाराष्ट्र में विजय वट्टेरीवार, तो और भी कमाल है। सरकार कह रही है आतंकवादियों ने लोगों से उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या की। क्या आतंकवादियों के पास ये सब करने का समय है? श्री सिद्धारमैया के द्वारा ये कहना कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है,